नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्षुमा। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रहे हैं। इस तरह की खबरें मार्केट में तैर रही हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि आखिर भाई रिलायंस में अब निवेशकों को कहाँ वैल्यू अनलॉकिंग का मौका मिल सकता है। खबरें तो ये भी चल रही हैं मीडिया में कि ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, जो कि एलआईसी के सबसे बड़े आईपीओ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है। जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी रिलायंस जियो का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, जियो की बात यहाँ पर चल रही है कि जियो का आईपीओ, टेलीकॉम कंपनी जो है जियो का आईपीओ यहाँ पर आ सकता है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। तो चलिए इस आईपीओ और साथ ही जियो इन्फोकॉम के बारे में सब डिटेल से बारीकी से चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने की शुरुआत में रिलायंस जियो इन्फोकॉम, पूरी जो कंपनी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नाम से जाना जाता है इसको, ने अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मोबाइल रिचार्ज महंगा करने और साथ ही अपने 5G बिजनेस को मोनेटाइज करने में सबसे ज़्यादा पहले जो फैसला लिया जियो की तरफ से लिया गया। अब यहाँ पे ऐसे में सवाल उठता है कि ये आईपीओ कब आएगा और ये कितना बड़ा हो सकता है। तो तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। बस इतना ही करना है आपको। बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स का यहाँ पे कहना है कि टेलीकॉम मार्केट लीडर के जो मच अवेटेड आईपीओ था उसके लिए प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है। टैरिफ हाइक और साथ ही 5G कारोबार के पैसे से आने वाली जो भी क्वार्टर्स में अब जो होगा वो जियो की प्रति यूजर्स एवरेज इनकम यानी कि आरपो में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इससे कंपनी आईपीओ से पहले ही संभावित निवेशकों के लिए ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जल्द ही यानी कि अगले साल की शुरुआत में जियो का आईपीओ आ सकता है। विश्लेषकों को ये भी कहना है, साथ ही इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो भी उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले महीने होने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो सालाना आम बैठक होती है, जिसको एजीएम कहा जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो आरएल की होगी, उसमें जियो के जो ये इतना लार्ज है भीम का आईपीओ है उसके ऊपर फैसला हो सकता है। अब यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने क्या कहा, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि आने वाली रिलायंस एजीएम में जियो की लिस्टिंग के बारे में किसी भी डेवलपमेंट का इंतजार कर रहा है। उन्होंने ये बात बोली है कि अब जो एजीएम है इसमें एक फैसला होता हुआ देखा जा सकता है, बड़ा फैसला होता हुआ देखा जा सकता है, इसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे। जेफरीज ने कहा कि मोनेटाइजेशन पर बढ़ता फोकस इसकी जल्द लिस्टिंग का बड़ा संकेत देता है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा प्राइस हाइक की है तो ये एक बड़ा संकेत है। जेफरीज के मुताबिक ताज़ा टैरिफ हाइक और 5G मोनेटाइजेशन के बाद जियो की वैल्यूएशन करीब 11.11 लाख करोड़ हो जाएगी। जी हाँ, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। इस वैल्यूएशन के आधार पर जियो का आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक ये 1 लाख करोड़ या फिर उससे अधिक की वैल्यूएशन वाली कंपनियों को आईपीओ में कम से कम 5% हिस्सेदारी यहाँ पे बेचनी होती है। और वहीं छोटी कंपनियों के लिए जो मिनिमम नियम है वो करीब 10% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जियो की शेयर बिक्री जेफरीज के जरिए दिए गए मौजूदा वैल्यूएशन के आधार पर 55,500 करोड़ के आसपास हो सकती है। यानी कि जो वैल्यूएशन आईपीओ की मापी गई है वो करीब 55,500 करोड़ हो सकती है, जो कि नियम के हिसाब से होता है। अब थोड़ी क्लैरिटी और लेते हैं। देखिए, मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली जो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है यानी कि जेपीएल जिसे कहा जाता है, उसमें 67.03% हिस्सेदारी यहाँ पर रखती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 67.03% यहाँ पर हिस्सेदारी मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली कंपनी है और इसमें 67.03% हिस्सेदारी है, जिसमें रिलायंस की दूरसंचार यानी कि जो टेलीकॉम और डिजिटल एसेट्स यहाँ पे शामिल हैं। बाकी 32.97 में से 17.72% स्ट्रेटेजिक निवेशकों यानी कि मेटा हो गया, गूगल के पास सामूहिक रूप से ये हिस्सेदारी है, जबकि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, केकेआर, पीआईएफ, सिल्वर लेक, एल कैटरटन, जनरल अटलांटिक और टीपीजी समेत जो वैश्विक बड़ी पीई फंड्स हैं, जो निवेशक हैं, उनके पास करीब करीब बाकी 15.25% हिस्सेदारी है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने 2020 में इन मशहूर वैश्विक निवेशकों से करीब 1.52 लाख करोड़ से ज़्यादा के पैसे यहाँ पे जुटाए थे। और इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के बाद तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगले साल टैरिफ में बढ़ोतरी का एक और दौर देखने को मिल सकता है। जेफरीज का यहाँ पे अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से 27 तक जियो के रेवेन्यू और प्रॉफिट में सालाना आधार पर 18 से 26% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, जो कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पे साफ तौर पर कि सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी जो है, जो 21,000 करोड़ का आईपीओ था, उससे बड़ा आईपीओ ये आ सकता है। और इसमें यहाँ पे साफ तौर पे करीब ये जो हुंडई की खबरें भी यहाँ पे बीच में चल रही है कि हुंडई का आईपीओ भी जो आ सकता है। और
कब तक आएगा ये भी हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन ये ओवरऑल खबर थी कि अभी फ़िलहाल के लिए जो खबर निकल के आ रही है, जेफरीज की जो रिपोर्ट कहती है कि जो AGM आ रहा है अब यहाँ पे रिलायंस का, वहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो जियो के IPO को लेकर जानकारियाँ निकल सकती हैं। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for talking to ANI. To begin with, DC has the biggest footfall